फिल्म की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक कार ब्रांड मोनोलिथ के ऐड से होती है। ऐड में बताया जाता है कि ये कार वर्ल्ड की सबसे सेफ कार का अवार्ड जीत चुकी है और इसमें कई स्पेशल सेफ्टी फीचर्स हैं। वो दावा करते हैं कि कार एकदम मॉडर्न है, जिसमें अनब्रेकेबल ग्लास, स्ट्रॉन्ग टायर्स, सॉलिड बॉडी और पैसेंजर्स को हर तरह की चोरी और नुकसान से बचाने के लिए बहुत कुछ है। कार के अंदर एक AI कनेक्टेड स्मार्टफोन ऐप से सारे फीचर्स कंट्रोल होते हैं। लिलिथ नाम की एक वर्चुअल असिस्टेंट कार के यूजर इंटरफेस से इंटरैक्ट करने में हेल्प करती है। अगले सीन में हम एक माँ को अपने 2 साल के बेटे को उसी AI कार में उसकी नानी के घर ले जाते हुए देखते हैं। लिलिथ से बात करते हुए हमें पता चलता है कि माँ का नाम सैंड्रा है और उसके बेटे का नाम डेविड है। उसके हस्बैंड कार्ल एक पायलट हैं जो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उनके साथ नहीं आ पाए। कार इतनी एडवांस है कि ये कार में बैठे लोगों का वेट भी डिटेक्ट कर सकती है। थोड़ी देर बाद कार्ल उन्हें कॉल करता है और बताता है कि वो ड्यूटी के बाद सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उन्हें बहुत मिस कर रहा है। तभी कोई डोर नॉक करता है और कार्ल बाय बोलकर निकल जाता है। उसी टाइम डेविड चिड़चिड़ा होने लगता है तो सैंड्रा उसे बिजी रखने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। कुछ देर बाद सैंड्रा रोड साइड के एक गैस स्टेशन पर रुकती है। फिर वो डेविड को वॉशरूम में ले जाती है और उसके डायपर चेंज करती है। गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट भी है जहां सैंड्रा अपने बेटे के फेवरेट स्नैक्स खरीदती है। काउंटर पर पे करते टाइम सैंड्रा बाहर किसी को अपनी कार में घुसने की कोशिश करते हुए देखती है। घबराने की बजाय वो बस अपना स्मार्टफोन निकालती है और स्मार्ट ऐप से कार लॉक कर देती है। सैंड्रा सिचुएशन चेक करने में बिजी होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि डेविड उससे अलग हो गया है। जब उसे रियलाइज होता है कि डेविड खो गया है तो वो चिल्लाती है और सुपरमार्केट में उसे ढूंढती है। वो बाहर भागती है जब तक उसे डेविड उन्हीं 3 लड़कियों के साथ नहीं मिल जाता जिनसे वो पहले वॉशरूम में मिली थी। सैंड्रा तुरंत डेविड को अपनी कार में बैठाती है और वॉल्ट मोड फीचर एक्टिवेट कर देती है। इससे वो बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाती है और फाइनली राहत की सांस लेती है। गैस स्टेशन से निकलने के बाद सैंड्रा को अभी भी बहुत दूर जाना है। अपनी सास के घर पहुंचने के लिए लंबी ड्राइव से सैंड्रा बोर हो जाती है और अपनी बचपन की दोस्त जेसा को कॉल करके उसका हालचाल पूछती है। जेसा कॉल उठाती है और बताती है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। वो ये भी बताती है कि वो कार्ल के साथ होटल में रह रही है। सैंड्रा को ये सुनकर झटका लगता है कि उसकी दोस्त का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अपनी सास के घर पहुंचकर भी अंदर नहीं जाती। वो कार्ल को लगातार कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता और बिजी होने का नाटक करता है। झूठ से तंग आकर सैंड्रा खुद मामला सुलझाने का फैसला करती है और लॉस एंजल्स के सेंट्रल एयरपोर्ट पर कार्ल को ढूंढने निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद स्मार्ट AI लिलिथ बताती है कि मेन हाईवे पर एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है जिससे उन्हें देर हो जाएगी। फिर वो सैंड्रा को बाईपास रोड लेने का सुझाव देती है जिससे उनका काफी टाइम बचेगा। हालांकि AI ये भी बताती है कि रास्ता एकदम सुनसान है और वहां मुश्किल से ही कोई आता जाता है। अपने हस्बैंड का सामना करने के लिए जिद्दी सैंड्रा बिना सोचे समझे वो सुनसान रास्ता ले लेती है। बाद में अंधेरा हो जाता है और सैंड्रा को कार चलाने में दिक्कत होने लगती है। रास्ते में कोहरा भी बढ़ जाता है जिससे उसे सामने की सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती। रास्ते में उसे कोई बस्ती या दूसरी गाड़ियां नहीं दिखती। वो जगह इतनी सुनसान है कि वहां सिर्फ जंगली जानवर ही हैं। अचानक घबराई हुई सैंड्रा का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक हिरन से टकरा जाती है जो सड़क पार कर रहा था। टक्कर से डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन दे देती है। फिर वो तुरंत जानवर को देखने के लिए बाहर निकलती है लेकिन वो लगभग मरा हुआ दिखता है। हिरन कार के आगे के हिस्से में फंस जाता है जिससे सैंड्रा अपनी कार आगे नहीं बढ़ा पाती। जब सैंड्रा सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही होती है तो वो भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला छोड़ दिया है। इसी बीच जब डेविड सेल फोन से खेल रहा होता है तो वो गलती से AI कार ऐप खोल देता है। वो खुले हुए ऐप पर उंगली घुमाता है और सैंड्रा के ध्यान दिए बिना कार का वॉल्ट फीचर एक्टिवेट कर देता है। ये फीचर कार के अंदर बैठे लोगों को हर तरह के खतरे से बचाता है। सैंड्रा को सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास होता है और वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सैंड्रा कार के बाहर लॉक हो जाती है। वो 2 साल के डेविड को वॉल्ट मोड बंद करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बस फोन से खेलता रहता है। बाद में सैंड्रा घबराकर छोटे बच्चे पर चिल्लाती है जिससे वो डर जाता है और स्मार्टफोन अपनी सीट के नीचे गिरा देता है। यहाँ सैंड्रा को पता चलता है कि मोनोलिथ कारों के फीचर सिर्फ ऐड नहीं है बल्कि सच में काम करते हैं। जब सैंड्रा एक पत्थर से कांच तोड़ने की कोशिश करती है तो खिड़की पर एक खरोंच तक नहीं आती। अपनी सारी कोशिशें बेकार देखकर सैंड्रा दूसरे ऑप्शन तलाशने का फैसला करती है। वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की तरफ वापस चलने लगती है जिसे उसने पहले देखा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो स्टेशन पर पहुंचती है। सैंड्रा हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और स्टेशन एकदम खाली लगता है जैसे कोई वर्कर ही न हो। फिर सैंड्रा एक रूम में जाती है और अंदर कुछ जरूरी चीजें देखती है। वो रात में यूज करने के लिए एक टॉर्च और बंद कार का शीशा तोड़ने के लिए एक बड़ा रिंच लेती है।
जैसे ही वो स्टेशन से निकलती है उसे एक जंगली जानवर उसका पीछा करते हुए दिखता है। सैंड्रा भागती है, एक कोयोट उस पर अटैक करता है तो वो कार की छत पर चढ़ जाती है। जानवर को डराने की उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं, वो टस से मस नहीं होता। लास्ट में सैंड्रा रिंच से कार को पीटना शुरू कर देती है और एक अलार्म बजने लगता है जिससे फाइनली कोयोट भाग जाता है। तभी सैंड्रा देखती है कि डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सिचुएशन के बावजूद वो डेविड को शांत कर लेती है और वो फाइनली सांस लेने लगता है और सो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद सैंड्रा भी थक जाती है और कार के बोनट पर सो जाती है। अगले दिन सैंड्रा तब जागती है जब सूरज निकल चुका होता है। फिर वो तुरंत कार के अंदर डेविड की कंडीशन देखने भागती है। उसे डेविड भूख और डिहाइड्रेशन से एकदम कमजोर लगता है। कार के फीचर्स में से एक आसपास का टेम्परेचर भी दिखाता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये सिचुएशन सैंड्रा के लिए एकदम बुरा सपना है क्योंकि वो जगह एकदम सुनसान है, आसपास कोई इंसान नहीं है। फिर सैंड्रा हेल्प लेने का फैसला करती है और सड़क पर चलने लगती है। बुरी तरह से डिहाइड्रेटेड होने के बावजूद वो लंबी जर्नी पर चलती रहती है। वो ये भी जानती है कि ज्यादा गर्म कार में डेविड को अकेला छोड़ने में रिस्क है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लकीली उसे एक नदी मिलती है जहां वो पानी पीती है और फ्रेश हो जाती है। थोड़ा रेस्ट मिलने के बाद वो अपनी जर्नी जारी रखती है और रास्ते में ऊंची पहाड़ियों का सामना करती है। कई मील चलने के बाद सैंड्रा आखिरकार एक पुराने एयरफील्ड में पहुंचती है जहां उसे एक जेट दिखता है। छोड़े गए जेट तक पहुंचने के बाद सैंड्रा अंदर जाती है और कुछ ड्रिंक्स, गैसोलीन का 1 गैलन, एक लाइटर और एक्स्ट्रा प्लेन के टायर देखती है। वो थोड़ी ड्रिंक पीती है और जरूरी चीजें इकट्ठा कर लेती है। उसके बाद सैंड्रा हेल्प को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों टायरों को गैसोलीन से जलाती है। फिर वो गैलन लेती है और उसे नदी के पानी से भरती है। सैंड्रा धीरे धीरे उस जगह पर वापस चलती है जहां उसने डेविड को छोड़ा था। अगले सीन में सैंड्रा कार की तरफ भागती है और डेविड को एकदम कमजोर और लाल होता हुआ देखती है। कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और इमरजेंसी कूलिंग फैन भी काम नहीं कर रहे हैं। अपने बेटे की हालत देखकर सैंड्रा तुरंत छत पर चढ़ जाती है और नदी से लाए पानी को डालती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। बाद में सैंड्रा कार के बाहर आग जलाने की कोशिश करती है और सोचती है कि सेंसर धुएं को डिटेक्ट कर लेंगे और खिड़कियां खुल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि धुएं को अंदर आने से रोकने के लिए इमरजेंसी कूलिंग फैन बंद हो जाते हैं। थकी हुई सैंड्रा जमीन पर गिर जाती है और उसे एक सपना दिखाई देता है जिसमें वो और कार्ल 1 साल बाद उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो डेविड की मौत के लिए अभी भी कार्ल को ब्लेम करती है। थोड़ी देर बाद वो कुछ आवाज से जागती है और देखती है कि ये सब उसका सपना था। सिचुएशन को और खराब करने के लिए कल रात का कोयोट फिर से उसके सामने आ जाता है। सैंड्रा उससे छिपने का फैसला करती है और कार की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण वो वहाँ नहीं रह सकती और कार के नीचे फिसल जाती है। वहाँ कोयोट उसके पैर को काट लेता है और तभी सैंड्रा को एहसास होता है कि कोयोट हिरन के पीछे है। जैसे ही कोयोट हिरन को बाहर खींचता है, कार पीछे की ओर लुढ़कने लगती है। हिरन ही वो कारण था जिसने कार को उस जगह पर रोका था। सैंड्रा तुरंत कार के नीचे से बाहर निकलती है और उसे पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने की कोशिश करती है। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद कार अभी भी पीछे की ओर लुढ़कती रहती है। हालांकि चट्टान का एक छोटा टुकड़ा कार को रोकता है और वो फाइनली रुक जाती है। सैंड्रा चट्टान से देखती है। उसे गैस स्टेशन पर देखा गया कार्टून याद आता है जहाँ सेफ तोड़ने के बाद डायमंड मिलता है। फिर वो दरवाजे खोलने के लिए कार को नीचे धकेलने की सोचती है। सैंड्रा जानती है कि उसके प्लान के रिस्क हैं, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं, तो वो यही करती है। वो रिंच उठाकर उस पत्थर को तोड़ती है जो टायर को रोक रहा था। पत्थर हटाने के बाद सैंड्रा जानबूझकर कार को डेविड के साथ चट्टान से नीचे धक्का देती है। जैसे ही कार हवा में उछलती है, उसका बिल्ट इन एआई एक्टिव हो जाता है और समझ जाता है कि कार ऊंचाई से गिर रही है। कार के फीचर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं ग्रेविटेशनल प्रेशर को कैलकुलेट करके, ताकि डेविड को चोट न लगे और कार सीधी गिरे। क्योंकि कार को एक्सीडेंट के टाइम वॉल्ट मोड डीएक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि रेस्क्यू टीम आ सके। कार के जमीन पर गिरते ही दरवाजे खुल जाते हैं। सैंड्रा चट्टान से नीचे उतरती है और कार के पास जाती है। इतनी खतरनाक गिरावट के बावजूद कार ऐसे लगती है जैसे किसी ने बस पार्क की हो। दरवाजे खुले देखकर सैंड्रा जल्दी से डेविड को कार से बाहर निकालती है और उसे ठंडा करने के लिए उसके कपड़े खोलती है। डेविड की हालत देखकर सैंड्रा तुरंत वहां से निकलने का फैसला करती है। सैंड्रा जैसे ही कार में बैठकर चलाने वाली होती है, पूरा सिस्टम लिलिथ की हेल्प से रीस्टार्ट हो जाता है। सैंड्रा कार को एक्सट्रीम ऑफ रोड मोड में सेट करती है और सामने की चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। कार एकदम रफ कंडीशन के लिए बनी हुई लगती है और आसानी से खड़ी चट्टान पार कर जाती है। लकीली सैंड्रा उस ऑफ रोड रास्ते पर पहुंच जाती है जिसे उसने चुना था और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम सैंड्रा और डेविड को हॉस्पिटल पहुंचते हुए देखते हैं। डेविड को सैंड्रा के बगल में हॉस्पिटल बेड पर रखा जाता है और उसे बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं। सैंड्रा डेविड के लिए वरीड दिखती है जब तक कि वो अपनी आंखें नहीं खोलता और पहली बार उसे मम्मी नहीं कहता।
फिल्म खत्म हो जाती है जब सैंड्रा अपने बेटे को उसे बुलाते हुए सुनकर खुश हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करो। देखने के लिए थैंक यू।